सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस कोवेलेंट बॉन्डिंग में अभी हम पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं संकरण के संदर्भ में। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। आज जो ये संकरण का जो लेक्चर है 7th नंबर, इसमें हम बात करेंगे जो कल हम बात कर रहे थे sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे sp3d3 या d3sp3 hybridization. So today we'll talk about sp3d2 or d2sp3 hybridization that we were talking just yesterday, and today we'll take up the third example that we have which we started yesterday. So आज हम बात करने वाले हैं इसके अगला उदाहरण जो कि हमने कल शुरू किया था और उसके दो उदाहरणों के बारे में बात की थी। आज तीसरा उदाहरण हम लेते हैं जिंक फ्लोराइड का। तो ZeF4 में भी sp3d2 संकरण जो है वो पाया जाता है। तो जो जीनॉन है इसका हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है, जो कि एक अक्रिय गैस है, उसका परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 54 होता है। तो जीनॉन का जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 5s2 एवं 5p6। यहाँ पर जो जीनॉन है इसके भाइतम कक्ष के विन्यास को पॉक्स आरेख द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये जो जीनॉन है उसका जो भाइतम विन्यास है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, उसको अपन इस तरह से बॉक्स डायग्राम से दिखा सकते हैं। देखिए ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या है, ग्राउंड स्टेट में इसके 5s ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 5p ऑर्बिटल में, क्योंकि ये एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, इसलिए इसके सारे जो कक्षक हैं वो भरे हुए होते हैं, तो इसके 5p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और 5d ऑर्बिटल जो होता है वो वेकेंट होता है। अब जब ये इसकी ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फिर इसकी जब एक्साइटेड स्टेट की या सक्रिय अवस्था में हम बात करते हैं तो क्या होता है, यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है 5p से वो 5d में चला जाता है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 5s2 5p4 एंड 5d2, यानी d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, p में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 2 अयुग्मित हैं, और 2 जो है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 5s में और 5p में मौजूद होता है। तो इस प्रकार से जो है इसके छयों कक्षक जो है वो आपस में मिश्रित होकर अतिव्यापन करके 6 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, sp3d2 संकरित कक्षकों का। इस प्रकार से जीनॉन फ्लोराइड के केंद्रीय परमाणु जीनॉन में sp3d2 संकरण से जो 6 कक्षक बनेंगे उनमें से 2 के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो दोनों अक्षीय कक्षकों के पास रहेंगे। देखिए हमको पता है कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर में 2 प्रकार की संरचनाएं हो सकती हैं, 2 प्रकार की पोजीशंस हो सकती है। एक होती है एक्सियल पोजीशन, एक होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहते हैं, जिससे कि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो। तो इसलिए जो दोनों अक्षीय स्थितियां हैं उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उसके ऊपर जो है वो फ्लोरीन जो है वो होगा। तो अक्षीय कक्षकों के पास जाएंगे और जीनॉन फ्लोराइड अणु एक वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर आकृति बनाएगा। तो इसको हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जीनॉन जो है उसके चारों तरफ 4 फ्लोरीन एटम है, और ऊपर और नीचे जो उसकी एक्सियल पोजीशन है उस पर एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्थित होता है। तो इस तरह से ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो जीनॉन फ्लोराइड की बनती है। तो इसी तरह से जिसको हम बात करते हैं ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड, आयोडीन के साथ और क्लोरीन के बीच का जो इस प्रकार का जो मॉलिक्यूल है, उसमें भी यही आयोडीन के अंदर भी इसी प्रकार की संकरण अवस्था यानी sp3d2 संकरण अवस्था जो है वो पाई जाती है। फिर हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करते हैं, वह है sp3d3 या d3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें
जब एक s कक्षक 3p कक्षक जिसमें px, py और pz और 3d कक्षक जो कि dxy, dyz और dzx जो है इनके परस्पर मिलने से ये 7 नए sp3d3 संकर कक्षक जो है उनका निर्माण होता है। यानी कि एक s, 3p और 3d की मिलकर ये 7 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनाते हैं। इनमें से 5 कक्षक जो है वो सम पंचभुजाकार में एक ही तल में 72 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं, जबकि शेष 2 अन्य लंबवत ऊपर व नीचे 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। इस प्रकार एक हमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो मिलती है, यानी पंचभुज द्विपिरामिडीय संरचना मिलती है। इसके यहाँ मुख्य रूप से 2 उदाहरण हैं। एक है आयोडीन का और फ्लोरीन के बीच में जो कंपाउंड बनेगा IF7 और जीनॉन और फ्लोरीन के बीच में बनता है जीनॉन ZeF6 मॉलिक्यूल। तो देखिए सबसे पहले IF7 मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। IF7 जो है इसके अंदर केंद्रीय परमाणु जो है आयोडीन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बॉक्स आरेख निम्न प्रकार है। इसमें जो सेंट्रल एटम है आयोडीन उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम देख सकते हैं 5s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में 5 हैं और 5d जो है वो वेकेंट है। ये जो है इसका निम्नतम अवस्था में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 5s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो कि प्रमोट होकर चला गया 5d में। इसी तरह से 5p में से भी एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर चला गया 5d में। तो इस प्रकार से 5s1, 5p3 एंड 5d3 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो यानी कि एक s, 3p और 3d कक्षक आपस में मिलकर अतिव्यापन करके जो है इस प्रकार से 7 sp3d3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक sp3d3 संकरित कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो रहता है और ये फ्लोरीन के pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना में एक IF7 अणु उसका वो जो है वो बना लेता है। तो ये IF7 मॉलिक्यूल जो है इसमें बन जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं एक पेंटागोनल के 5 जो है वो जो एंगल्स हैं जो 72 डिग्री पर एक दूसरे से स्थित है, वहां पर फ्लोरीन स्थित है और दोनों एक्सियल पोजीशंस के ऊपर और नीचे फ्लोरीन स्थित है। तो इस प्रकार से IF4 जो है वो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना इसमें उसका निर्माण होता है। तो ये हमने बात की, इसका पहला एग्जाम्पल है IF7 का। दूसरा है जीनॉन फ्लोराइड का, इसमें ZeF6 मॉलिक्यूल जो है इसकी हम बात करें तो इसमें जीनॉन जो है इसके बाह्यतम कोश के निम्नतम एवं उत्तेजित अवस्था में जो बॉक्स आरेख है वो उसको हमने यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में दिखाया है। जीनॉन का जो निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस प्रकार है। जीनॉन एक जो है नोबल गैस होती है, तो इसलिए 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 5p में 6 इलेक्ट्रॉन है और 5d वेकेंट है, खाली है। फिर इसकी जो उत्तेजित अवस्था होती है उसके अंदर से क्या होता है, यहाँ से 5p में से एक इलेक्ट्रॉन और 5s में से एक इलेक्ट्रॉन ये जो है ये प्रमोट हो जाता है और ये प्रमोट होकर हायर पोजीशन पे 5p में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर जो है वो 5d में चला जाता है। तो इस तरह से हमें जो है 7 कक्षक मिलकर sp3d3 कक्षक मिलकर जो है वो जीनॉन जो एक्साइटेड स्टेट में होता है उसको वो उसमें अरेंज होते हैं। इस प्रकार से जीनॉन फ्लोराइड अणु में केंद्रीय परमाणु जीनॉन के 7 sp3d3 कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। देखिए यहाँ 7 ऑर्बिटल हैं और लेकिन यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो टोटल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अतः एक कक्षक में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है जो एक अक्षीय कक्षक होता है और शेष 6 कक्षक जो है फ्लोरीन के pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 6 कक्षक जो है वो सिग्मा बंध बनाकर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड के पंचभुज पिरामिडीय अणु की रचना करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो इसमें बनेगी। एक पोजीशन जो है जो एक्सियल पोजीशन है वो किसके द्वारा, वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई होती है, बाकी सभी के ऊपर एक एक फ्लोरीन जो है वो स्थित होता है।
तो देखिए इसको अपन स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है इसका जो क्या है पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से है। इसमें नीचे की जो एक्सियल पोजीशन है उस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थित होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हम किसी भी अणु की संरचना एवं उसके गुणों की व्याख्या जो है वो उसके संकरण के आधार पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो संकरण जो है उनके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स बनती हैं और उस तरह से किस तरह से उसमें ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है और उसके कारण कौन सी जो है प्रॉपर्टीज जो है मॉलिक्यूल की वो इफेक्ट होती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।